గోవిందా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకండి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण
మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. गोकुल नंदन सर्वम श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने संकल्प पूर्ण करवाया। लोक क्षेमार्थम लोक कल्याणार्थम यह परम पवित्र कल्याणोत्सव यानी कि भगवान का विवाह महोत्सव हम यहाँ पर संपन्न करवा रहे हैं। अर्चक स्वामियों के माध्यम से माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह महोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न होता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य यह भगवान का परम पवित्र परिणयोत्सव हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, जिसका संचालन कर रही है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD। और यह हिंदी व्याख्यान आप सुन रहे हैं SVBC 4 के माध्यम से। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य फल है कि हम इसका दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान की यह परिणय लीला अत्यंत ही महिमामय मानी गई है। भगवान का यह कल्याणोत्सव, इसके दर्शन करने से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है, ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास है। हमसे पहले की जो 10 पीढ़ियाँ और आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण होता है और वर्तमान की पीढ़ी का तो कल्याण होना ही होना है। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह कल्याणोत्सव दर्शन हमें अत्यधिक ही पुण्य प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि हम सच्चे मन से भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करें, माताओं को प्रणाम करते हुए कृतज्ञ भाव से समर्पित हो जाएं। भगवान हमें सब कुछ देने को तत्पर है। इस प्रकार से हम पूर्ण भक्ति के साथ भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करें। आइए हम माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ परम पिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का परम पुण्यप्रद नाम स्मरण करते रहें और उनका दर्शन करते रहें। हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल है कि हम दर्शन कर रहे हैं इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का। आइए हम सब इस
सुअवसर का लाभ लेवें और भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करें। पद्मागारमण्डले बुम्बोः विचक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभागिने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा भविः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रवाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्फक्कुर्मीदोपव्यशम् यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् क्रमेण यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरो देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् श्री भगवदाज्ञया भगवत्केङ्गिरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां ऋद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय तिक्षसे योपश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः कुशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यपोता सपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहि उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनरे देव्यागात् यस्यै वक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः प्रजापतन्तस्य दमार्त्येष वजक्तुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभर्मा पुनात् वादप्राणेन शिरोमयो भूः यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्थावरी जिज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिनं मातरिष्वण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्त्यशन्तुनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं
तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्य नीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्यापुनात् तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धन्यगातभेषजं छिन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तान् प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तामदीत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्तिषि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वे स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कमेनामृषर्विप्राणां महिनो मृगाणां स्येनो कृत्राणागस्वधिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। बालाजी का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव श्रीवारी कल्याणम का सीधा प्रसारण हम देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से। अब इस महोत्सव में अंकुरार्पण का पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इसमें मिट्टी के पात्रों में पुष्प, तुलसी पत्र इत्यादि से आच्छादित करके 9 धान्यों के बीजों को डाल करके उसमें जल सिंचन करके अंकुरण हेतु रखा जाता है। इस अंकुरण का अत्यधिक महत्व माना गया है। यह अंकुरार्पण कैंकर्य कहलाता है। यह अंकुरार्पण अनिवार्य भी है, अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि इस अंकुरण के बिना, इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी देवी उत्सव नहीं रह जाता, प्रेताविष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार इस अंकुरण के अनुसार ही राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाओं का आंकलन किया जाता है। भविष्य में कैसी होंगी ये घटनाएं, देश, समाज, प्रदेश, परिवार के लिए कैसी रहेंगी, इसका निर्धारण किया जाता है इस अंकुरण के अनुसार। भगवान की यह परम कृपा है कि इन सब कैंकर्यों से मिल करके जो कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं महिमामय है। 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देने वाले इस पुण्य प्रदाता कल्याणोत्सव दर्शन का जितना भी हम महिमा गाएं कम है, क्योंकि यह जगत पिता, परम पिता, महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का परिणयोत्सव है, माता श्री देवी भूदेवी के साथ। अब रक्षा ओम भूर्भुवस्वरम् अस्य देवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरा समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि प्रतिशरबन्धनदेवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानर्विबुधा विराजन्ने तम्मयदोषाय स्याननाग्नं विपणानि पतन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि।
मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवा आमन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञाताजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोना वामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जदार्क्ष्यम् प्रियादमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभायन्नो अस्ते शुभगुं शुभा। कटेशाय भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणम तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हम देख रहे हैं। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को वर रूप में पूजित करके उनके दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जैसा कि साधारण वैदिक विवाहों में हम लोगों के यहाँ जब विवाह होता है तो वर एवं वधू दोनों को रक्षाबंधनम बांधा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। कितना सुमधुर मनोहारिणी रूप है भगवान का, आह्लादकारी, सृष्टि का सर्वाधिक आनंद प्रदान करने वाला स्वरूप, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। आइए इनके चरणों में अपने हृदय को कृतज्ञता के भाव से समर्पित करें। श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, निष्काम भाव से अनन्य भक्ति करते हुए इन क्षणों में भगवान का ध्यान करते रहें। भगवान केवल एक ही शर्त रखते हैं, वह है अनन्य भक्ति, बस और कुछ नहीं चाहते भगवान। कोई उनकी मांग नहीं है, केवल उनका नाम प्रेम से याद करो, अपने पिता के रूप में उन्हें देखो और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करो। भगवान तो इतने दयालु हैं कि उनका नाम स्मरण करना ही उनके लिए पर्याप्त है। अगर द्वेष से भी किया जाए, देखिए कंस, रावण, शिशुपाल इत्यादि लोगों ने भगवान से द्वेष किया, भगवान को गालियां दी, निंदा की, भगवान की भर्त्सना की, द्वेष रखा, लेकिन भगवान ने उन सब को अपना लोक प्रदान किया, क्योंकि वे भले ही द्वेष से हो, भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण करें और सदा सदा के लिए उनके प्रति अपने कृतज्ञता भाव को प्रकट करते रहें। बस भगवान जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे, जिस क्षण, उसी क्षण हमें सब कुछ मिल जाएगा। अनादिकाल से हम भटकते हुए आत्मा हैं। हर जन्म में हम भगवान की भक्ति तो हमने की, लेकिन निरंतरता नहीं थी। भगवान की भक्ति करना है तो हमें निरंतर करना होगा और भगवान को प्रसन्न रखना होगा। भगवान सदैव ही तत्पर हैं। अब देखिए, ये रक्षाबंधनम भगवान के दाहिने हाथ में बांध दिया गया है वर के रूप में। अब दोनों माताओं को वधुओं के रूप में उनके बाएं हाथों में ये रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी, महाविष्णु की अर्धांगिनी, महालक्ष्मी की अवतार एवं भूदेवी हमारी धरती माता द्वितीय वधू, दोनों को बाएं हाथों में
ये रक्षाबंधन बांधा जाएगा। भगवान सदा ही हम सब पर कृपा करने के लिए उद्यत हैं। वे केवल चाहते हैं कि हम उनकी अभ्यर्थना करें सच्चे मन से। और यह वेंकटेश्वर भगवान अति कृपालु माने गए हैं। कलयुग के प्रधान देवता, प्रत्यक्ष देव हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के जैसा और कोई देव नहीं है इस सृष्टि में। और वेंकटाद्रि पर्वत यानी कि यह तिरुमला पर्वत अत्यंत पवित्र इस ब्रह्मांड का स्थान है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है। इसे कोई पार नहीं कर सकता। यह माया जो है, ये भव बंधन, ये रिश्तेदारियां, ये धन प्रतिष्ठा के प्रति हमारी आसक्ति, हमारे शरीर के प्रति हमारा प्रेम, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 महाभूतों के आकर्षण को हम कभी जीत नहीं सकते। हम आकर्षित होंगे ही, क्योंकि इसे जीतना असंभव है, क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा संचालित है। जड़ हैं ये सब प्रकृति, लेकिन इनमें चैतन्यता प्रदान करते हैं परमपिता परमेश्वर। तो भगवान से शक्तिशाली तो और कोई है ही नहीं। सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता महाभगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव हम पर कृपा करने के लिए तैयार है। अब रक्षाबंधन बांधा जा रहा है अर्चक स्वामी को भी, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को संचालन, इसका निर्वहन पूर्ण आस्था भक्ति के साथ कर सके। भगवान की उन पर कृपा बनी रहे। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाएंगे और वहाँ जो है अग्नि प्रतिष्ठापन का पवित्र कार्य करके आगे के इस परम पवित्र कैंकर्य को आगे बढ़ाएंगे। भगवान का यह परम पवित्र विवाह तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। परम पिता सदैव ही हम पर कृपा करने के लिए उद्यत हैं। केवल हमें पूर्ण भक्ति आस्था विश्वास के साथ उनका मक्यम गिरंत ममजान हव्यागोति सत्यामन सोमे अस्ते ये नोमानिका अंकतमच्चना हम विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी षडर्वेर्नकृणोत विश्वे देवास यहवेरयद्धं महा आस्महि प्रतिगामातनो भिर्मारधामद्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः जिञ्जतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्तादिनिहं व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जलिकन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्नकृते समिद्धा घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताजिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्या पपमा अस्य विष्टाशतश्च यो नमशतश्च पवः ॐ भूं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणमियोदरा सतस्मै ॐ भूस्वमवाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ॐ सबृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा
पूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशुष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देव सवित प्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं धत्तयिष्मानेन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छ प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्णेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुहृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेः ॐ प्रणय सोमापप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छ प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्णेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुहृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेः ॐ प्रणय को प्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्वभामि इन्द्रागे दृष्टिर्वभामि अग्नये दृष्टिर्वभामि सोमागे दृष्टिर्वभामि अग्नये दृष्टिर्वभामि सोमागे दृष्टिर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिर्वभामि प्रजापतये दृष्टिर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्वभामि इन्द्रागे दृष्टिर्वभामि वसुभ्यो दृष्टिर्वभामि मरुद्भ्यो दृष्टिर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्वभामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्वभामि बृहस्पतये दृष्टिर्वभामि मित्रागे दृष्टिर्वभामि वरुणागे दृष्टिर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्वभामि अश्विभ्यां दृष्टिर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्वभामि कक्षाय दृष्टिर्वभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिर्वभामि औपासनयज्ञागे दृष्टिर्वभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्वभामि आज्यं तृप्यतिस्त्रयामि चरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समदिशि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अनादयः प्रत्युष्टमृक्ष प्रत्युष्टा अनादयः चित्तदिस्थापना तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थापना तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासविदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधे नमः सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रञ्च यदञ्च यदञ्च प्रयदञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च तस्य परार्थस्य इमामे अग्निष्टगाधे नमः सन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जलाप्रभवे नमः विषक्मणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितप्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्निहितमक्षयमर्पणमानय अयन्त यत्न आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्तवृत्तस्वजेर्तवर्तयजास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः वंशदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वदिगतो वृदानि विस्महे इन्द्रस्य इत्यस्घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा
ఓం భూర్భువస్సుః స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః పరమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవ సవితః ప్రాసామీః. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుమం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచ్చక్రశంఖంగటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబ సూత్రోత్పల మాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం.
अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रजमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे अप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदव्यक्ताक्ष सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् पूर्वभागे भूलोके भुवर्लोक समर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य मणिनाजस्य शेषस्य सहस्रभणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपतेत्यष्टदेवपति विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दमरणवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकाचलमलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षेरस्तोदकाक्ष सप्तार्णवपरिवृते जम्भो प्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराक्ष सप्तद्वे पद्मेभिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यमानयात्राक्ष सप्तकुलपर्वत विराजिते भारति किं पुरुषहारीनावृतपत्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणाम् मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानाम् मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तम् बाल्ययौवनकौमारवार्तिके शरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दिदक्षयार्धम् दश पूर्वेषाम् दशापरेषाम् मत्वंस्यानाम् मातृवंस्यानाम् सर्वेषाम् पितॄणाम् कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तम् कृतरासेर्परसहस्रावधानेकैकतनापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधे शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य परं व्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विष्णु मुनीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्त गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशार्ंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैघानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकलमेनाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपणमान उर्ववीन्द्रमञ्जारुषीय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसीवितमादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां तास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकलमेनाध्यायिनीं
काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्विता काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बुहो श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतशेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। यह परम पवित्र कल्याणोत्सव सदा ही हम सबको परम पुण्य प्रदान करने वाला है। 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्षों पहले इसका शुभारंभ किया गया था श्री अन्नमाचार्य महाराज द्वारा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम कृपालु माने जाते हैं। इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं वे। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जब पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, नारायणाद्रि पर्वत पर उनका प्रथम चरण पड़ा, तो उन्होंने आदि वराह क्षेत्र को ही चुना था अपने निवास के लिए। आदि वराह क्षेत्र यानी कि वराह अवतार के रूप में भगवान यहाँ पर विश्राम कर रहे थे सतयुग से। हिरण्याक्ष नामक दुर्दांत राक्षस का वध करने के पश्चात भगवान यहाँ पर आ गए थे। हिरण्याक्ष ने धरती माता को रसातल में ले जा करके छुपा दिया था और अत्यधिक त्रस्त कर रहा था धरती माता को। तो धरती माता के निवेदन पर, उनके द्वारा रक्षा करने की मांग करने पर भगवान महाविष्णु वराह के रूप में अवतार लिया और उन्होंने हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर दिया और धरती को उसके चंगुल से छुड़ा करके पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। यह वही हिरण्याक्ष है जो हिरण्यकशिपु का भाई था। बाद में हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो जब भगवान वराह ने अपने अवतार का उद्देश्य पूरा किया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसके पश्चात वे इस आदि वराह क्षेत्र में, जो अभी तिरुमला का पवित्र क्षेत्र है, यह आदि वराह क्षेत्र कहलाता। यहाँ पर भगवान वराह से यह स्थान मांगा और यहाँ रहने लगे। और उसके बाद भगवान ने कहा कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा पहले आपके दर्शन करेगा, वराह भगवान के। इसलिए आज भी वराह मंदिर वहीं भगवान के तिरुमला मंदिर के सामने है। वहाँ पर पहले वराह स्वामी का दर्शन होता है, उसके पश्चात वहाँ पर स्वामी पुष्करिणी भी है, एक सरोवर है छोटा सा, वहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्तगण भगवान के सेवा में पहुँचते हैं उनके दर्शनार्थ।
तो यह भगवान का परिणय लीला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। अब पवित्र मंगल सूत्रों को जो माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे उनका प्रक्षालन किया जा रहा है। यथा विधि उनका पूजन करके भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। अब इन मंगल सूत्रों को दोनों माताओं को धारण करवाया जाएगा। प्रथम माता हैं महालक्ष्मी की अवतार श्रीदेवी। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हैं माता श्रीदेवी। उसके पश्चात द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, हमारी धरती माता, जो कि कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं। तो इन माताओं का विवाह एक साथ, दोनों उभय देवियों का विवाह परमपिता परमेश्वर जगत के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के साथ संपन्न हो रहा है। इस परम पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ पर अपने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल के कारण यहाँ पर हम उपस्थित हैं और आज भी इस दर्शन की प्रासंगिकता अत्यधिक मानी जाती है और हम अपना जीवन धन्य करें। आइए भगवान के चरणों में अपना हृदय स्थापित करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें। यद्यपि सभी जीव केवल आनंद के लिए ही भटक रहे हैं, हमने भी अनादिकाल से अनंत जन्म लिए, सभी योनियों में गए, अधम योनियों में भी गए, देवता भी बने, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि हमने निरंतर भक्ति नहीं की। भगवान की पूर्ण निष्काम भाव से हमें करनी होगी भगवान का। अब यह मंगल सूत्र माताओं को धारण करवाया जाएगा अर्चक स्वामी द्वारा। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। वेलयुनी कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिनुं
కుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసెనతడు स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसदाजास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरणेह बोद्धृशकं समान आयु प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासचेष्टाः यजिष्ठो वह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेधागंसि प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्त्वन्नो अग्ने ममो भवते नेदिष्टो अस्यावशतो व्यष्ट अवयक्ष्मणो वर्णकमृडानो वेहमृडेकं सहमो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसाहितः अयासनहव्यमोहितेयानो देहिभेषरिक्तु स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्पन्नां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्पन्नां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्पन्नां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशिट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवनं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीनिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वजगतो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसवा ओम गितस्य कर्मणोत्तिरेरजं यत्वान्यो नमःकरम् अग्निश्च स्विष्टकृत्वा सर्वक्तुस्विष्टकं सुहृदङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहतहुताहुतेनाङ्कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरिक्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितशतेजो शतेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापणत्वा घृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहिरहविषा कृतेन समादित्यैर्वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तामदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टागक्वरेष्टो ग्रम्वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजे एकवर्धमत्र मेधां पुष्पं पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यवस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जै तथातन महेरणाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गवामवो यस्य क्षया जन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूजासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूजासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृन्दमया देव परिपूर्णं तदस्तने प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः
नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने पूर्णाहुति संपन्न कर दी है। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र शुभ विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ विवाह होम की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ है। अब वारण मायरम का यह पवित्र कार्यक्रम देख रहे हैं आप। अर्चक स्वामी एवं अन्नमैया महाराज के वंशज इसको पूर्ण कर रहे हैं। इसके पश्चात भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा, उभय देवियों को। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का परम पवित्र यह परिणयोत्सव हम अपने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रतिफल के रूप में दर्शन कर रहे हैं। आइए भगवान के इस परम पवित्र मनोहारिणी स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे, जो कि इस वैदिक विवाह की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, दर्शन करें इस परम पवित्र पुष्पमाला के। भगवान के गले में पहनी हुई यह पुष्पमाला पहले माता श्रीदेवी के गले में डाली गई, जो कि महालक्ष्मी की अवतार हैं, प्रथम वधू हैं भगवान की। उभय देवियों का विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे भगवान के आनंद निलयम पर्वत में संपन्न होता है। यह परिणयोत्सव 600 वर्षों से चला आ रहा है। अन्नमैया महाराज ने इसका प्रारंभ किया था। अन्नमैया ताल्लपाका अन्नमैया जी परम भक्त थे भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के। उन्होंने हजारों कीर्तनों की संरचना की और भगवान के प्रति अपने भक्ति का प्रकट किया। अभी भी लगभग 32,000 कीर्तनों को 18,000 ताम्रपत्रों में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा सुरक्षित रखा गया है। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव 600 वर्षों से इस परम पवित्र तिरुमला में चल रहा है। अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल ला करके प्रतिष्ठित किया जाएगा। एक ही सिंहासन में दोनों उभय देवियों के साथ भगवान दर्शन देंगे। ये देखिए, ये दंपत्ति गण हैं, इन्हें प्रवेश मिला है यहाँ कल्याण वेदिका के सामने। इस विवाह महोत्सव में केवल दंपतियों को ही प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि यह वैवाहिक महोत्सव है भगवान का। इस प्रकार से परम पवित्र इस कल्याणोत्सव का अब संपन्न होने के समय आ चुका है। आइए हम सब भगवान का दर्शन करते रहें। दोनों माताओं के साथ
भगवान परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री वेंकटेश्वर बालाजी हमें दर्शन दे रहे हैं। आइए उनके चरणों में प्रणाम करें और दोनों माताओं के भी चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य करें, लेकिन सच्चे मन से। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ.